भागवत कर्म से आदमी सज जाता है, सुंदर हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है, शरीर भी काम देने लगता है, साथ देने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। ये प्रभाव है सत्संग का, भागवत का। अरे सब चीज के लिए हम लोन करते हैं, कर्जा करते हैं, तो प्रभु के लिए क्यों न करें? भगवत कर्मों के लिए क्यों न करें? पांडाल में जितने नर नारी बैठे हैं, इसमें से 10% लोग ही अपनी औलाद से सुखी हैं, बाकी 90% लोगों को औलाद का टेंशन आया हुआ है। हाँ, परेशानी में सब 90% लोग औलाद से। और जिस औलाद के लिए नौकरी कर दी, जिस औलाद के लिए घर कर दिया, जिस औलाद के लिए कर्जा कर दिया, उससे टेंशन में आए हुए हैं। और जितना तुमने औलाद के लिए सोचा, उतना अगर तुम भगवान के लिए सोचते तो तुम्हारा और तुम्हारी औलाद दोनों का ही भला होता चला जाता। और दोनों का भला होते, दोनों के रिश्ते भी अच्छे, दोनों के विचार अच्छे। पर तुम भगवान को भूल के औलाद के चक्कर में पड़ गए, ना उनको अच्छा कर पाए, ना खुद का अच्छा कर पाए, और भगवान को नाराज किया। संसार भी तभी अच्छा होगा जब संसार बनाने वाले को हम प्रसन्न रखेंगे। है, आप कभी ध्यान करना, घर बनवाने वाले मिस्त्री को देखना। अगर तुमने घर बनाने वाले मिस्त्री को नाराज किया, उसे चाय वगैरह न पिलाई, तो समझ लेना तुम्हारी दीवार में आग लगा के ही कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ करेगा, तो जिंदगी घर वो सीधा होने वाला हमारा। हाँ, और तुम्हारी आंखों के सामने बसूला चलाएगा और ईंट तोड़ेगा, तुम्हारी आंखों के सामने, और टूटी पड़ी रहेंगी, उठाएगा नहीं, क्योंकि चाय के चक्कर में है ये बात। इसीलिए घर बनाने वाले मिस्त्री को हमेशा खुश रखो, जिससे कि वो एक एक टुकड़े को उठा के दीवार में लगा के नुकसान ना होने देवे। ऐसे ही संसार बनाने वाले को भी खुश रखो, जिससे कि तुम्हारे एक एक अंश को अच्छा करे और तुम्हारे संसार का निर्माण भी अच्छा करे, और सुंदर दीवार में सुंदर सुंदर खिड़कियां निकाले, सुंदर सुंदर डेकोरेशन करे, संसार सजाए। और तुम कारीगर कोई नाराज कर दे हो, और फिर बोलो कि चौखट पे मोर काट दे। वो काट देगा मोर, पर मोर की जगह पे बतख दिखेगी। अरे महाराज क्या करूं, मैंने तो बड़े मन से बनाया, अब बत मिटरवा लो भाई बतख के। अब मिटारने जाओ तो नुकसान किसका? मालिक का। दुनिया भर को सीमेंट लगायो, पीओपी लगायो, जन कौन कौन सी लगायो, और सब खत्म, पहुंच पांच के तोड़ ताड़ के फिर पुताई चालू है। इस बार मुर्गा बना दिया, फिर तोड़ो, कम से कम 5 बार तोड़वाएगा तब जाके मोर। समझ लो, अगर उसे वही पानी की काली चाय पिलाते रहते और भैया भैया बहन जी कहते रहते, तो मोर पहली बार में ही बन जाता। ये हाल है मिस्त्री का। है, संसार बनाने वाले प्रभु को नाराज ना करो। है, अगर नाराज कर दिया तो हो सके एक आंख का कर दे, तुमको एक आंख निकाल ले। है, अभी दोनों हैं, और शाम को कहो तो एक ही बचे। इसको देर नहीं लगती जाने में। घर में चलते चलते लोगों की आंखें फूट गईं। चौखट पे कुछ लटक रहा था, वही घुस गया तिनका, उससे आंख फूट गई। सीढ़ियों पे चल रहे थे, देखा कि पैर मोच आ गया, पता चला कि 4 जगह क्रैक है। ये छोटी छोटी जो प्रताड़ना है, जो प्रताड़ना है, जो दंड है, ये भी तब ही मिलते हैं जब हम भगवत्ता में कोई गलती करते हैं तब। नहीं तो रोज चढ़ते सीढ़ियों पे कहां टूट रहा था पैर, आज क्यों टूटा? सीढ़ियां 10 साल से, 10 साल के बाद पैर टूटा कैसे सीढ़ियों से? पहले टूटना चाहिए था जब सब नया था। जो भी नुकसान अगर होता है नए में, तो समझा जा सकता है कि अनाड़ी है, पता नहीं था।
पर 10 साल का अभ्यास होकर अगर पैर टूट जाए तो फिर अनाड़ी नहीं रहा। ये गलती का दंड है, गलती का परिणाम है। इसलिए बंधुओं बहनों, श्रीमद् भागवत कथा ये सिखाती है कि सब रास्ते जब बंद हो जाते हैं हमारे, कहीं भी हमारे पापों का धोने का मार्ग नहीं मिलता, तब हम भागवत में प्रवेश करें तो हमारे सब दोष पाप धुल जाते हैं और की हुई गलती भी प्रायश्चित हो जाती। श्रोता गलती करते हैं, इतना ही नहीं, वक्ता भी गलती करते हैं, भगत गलती करते हैं, इतना नहीं, गुरुदेव भी गलती करते हैं, भगवान से भी कोई त्रुटि हो जाती है। पर भगवान की गलती को गलती नहीं कह सकते, उनकी लीलाएं हैं, वो गलती करने का लीलाएं करते हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य अलग होते हैं। पर मनुष्य के उद्देश्य स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं। सारी गलतियों का प्रायश्चित भागवत है। द्वंद्वकारी को कहीं मार्ग नहीं मिला, श्राद्ध कर लिए, तर्पण कर लिए, पिंड कर लिए, सब सरताएं नहा लिया, मरने के बाद भी गौकर्ण महाराज ने सब श्राद्ध तर्पण किए, गया भी गए। राम जी ने जहां श्राद्ध दशरथ जी का किया वहां भी गए थे गौकर्ण महाराज, पर उन श्राद्धों से भी द्वंद्वकारी का उद्धार हुआ नहीं महाराज। तो भूल में मत रहना कि श्राद्ध करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, भूल मत करना। जैसे हम जीवित में भोजन करते हैं पर भोजन करने से पाप नहीं धुलते हैं, ऐसे ही मरने के बाद भी भोजन कराने की पद्धति श्राद्ध है और उसका कोई ज्यादा फल मिलता नहीं है। जीवित में हम बैठ के खाते हैं, मरने के बाद हमारे घर में जो लोग रह गए हैं वो हमारे नाम का अंकुर निकालते हैं, अनाज निकालते हैं, दान करते हैं, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। तर्पण करने के लिए नदियों में, सरताओं में जाकर मछलियां चुगाते हैं, उसे पिंड कहते हैं, तर्पण कहते हैं। पर पाप नहीं कम होंगे महाराज। तर्पण विधि करने से, पिंड विधि करने से परिवार में जो लोग रह जाते हैं उनका ऋण चुक जाता है मरने वाले से, वो दुख से मुक्त हो जाते हैं, बस ये उसका फल है। पर मरने वाले के ऊपर जो पहाड़ टूटे हैं, पहाड़ पर्वत टूटे हैं पापों के, वो लेके ही गया है, उनसे मुक्त नहीं होगा। कदम न वेदम न मुक्त भूवा, कैसे मुक्त होगा? तो कहा तंत्वा भागवतम कर्म ये वे भजन समाविति। भागवत के द्वारा भजन करते करते पापों की इति हो जाती है, समाइति, पाप अंत हो जाता है पाप का। इसलिए भागवत का प्रचलन बहुत है भारत में। जिस दवा से ज्यादा जल्दी रोग ठीक होते हैं, दवा जल्दी से विज्ञापन हो जाता है, प्रचारित हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। 18 पुराण है, 18 पुराणों में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा पुराण है? भागवत। दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला पुराण शिव पुराण, तीसरा देवी पुराण, चौथा गणेश पुराण। ये सब पुराण कौन से हैं? ये पुराण वो हैं जो ज्यादा होते दुनिया में, बांचे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं, करवाए जाते हैं। और एक पुराण है गरुड़ पुराण, वो भी दुनिया करती है, पर उसे करने में किसी को आनंद नहीं आता, उत्सव नहीं आता, प्रसन्नता नहीं आती। उसे केवल हम उसके लिए सुनते हैं, मरे दुख से मुक्ति के लिए, उनके विधि के लिए, विधान के लिए, मरने के बाद मरे के लिए क्या क्या करना चाहिए गरुड़ पुराण में लिखा है, वो सब सुन के करें, इसीलिए हम उसे सुनते हैं। पर पितृ, प्रेत और जीवित सब भागवत से तर जाते हैं। प्रेत कहते मरे हुए को, पितृ कहते पूर्वजों को, और जीवित हम और आप हैं।
जो कथा का रस पान कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कि भागवत कथा से भक्ति प्रसन्न होकर आ गई हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर। पांडाल में बच्चों का सिर छू रहा, इतने जवान हो गए। भक्ति रुक नहीं रही है, नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है, रुक ही नहीं रही है। और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर विमान में फूल वर्षा कर रहे हैं। त्रिविधम यथार भागवतम फल, जैसे जैसे भागवत 7 दिन होते जाते हैं वैसे ही देवता ब्रह्मा विष्णु सब आते जाते हैं और कथा यजमान पर फूल की वृष्टि होने लग, सम्मान मिलने, प्रतिष्ठा होने लगती है और भक्ति नाचने लगती है, ज्ञान और वैराग्य बड़े होने लगते हैं। 7 दिन में आज दूसरा दिन है, आज ज्ञान वैराग्य थोड़े बड़े होंगे, कल और कल और कल और, ऐसे ही आप सबके अंदर से वो बाहर आने लगेंगे ज्ञान और वैराग्य। ब्रह्म वर्षा करेंगे पुष्पों की, आशीर्वाद की। नारद जी ने देखा कि भागवत ने सब मनोरथ पूरे कर दिए, सारी कामनाएं पूरी हो गई भागवत से। अरे जिस भक्ति से जगत का कल्याण होता है, वो दुखी रो रही थी, वो प्रसन्न हो गई। जो मूर्छित पड़े थे वो जवान होकर खड़े हैं और जो ब्रह्मा बीमार थे, शांति नहीं थी, वो आज शांत और उत्साह प्रसन्नता में है और फूल वर्षा कर रहे हैं। वो भी सब देवताओं के साथ आए हैं ब्रह्मा जी। कथा में भी आप देख लेना 2 दिन बाद। आज जो एक आया अपने घर से, उसके साथ में कई लोग आएंगे परसों तक, कई लोग। यही कथा का प्रभाव है। ब्रह्मा जी अकेले आना चाहते पर नहीं, जैसे कथा का प्रभाव हुआ ब्रह्मा जी का दिल दिमाग प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया, सारे दोष मिट गए और अनंत शांति मिलने लगी। तो उन्होंने देवताओं को कहा, तो सब देवता भी भागवत के लिए दौड़ पड़े। अरे ब्रह्मदेव, जब आपको सुख मिला है पुत्र की कथा श्रवण से, कथा से, तो फिर हम भी आपके पुत्र के दर्शन और कथा श्रवण करने चलेंगे। सब चल पड़े। नारद जी से देवता खुश नहीं रहते थे। कारण यह है कि देवताओं के दुश्मन थे राक्षस, पर नारद जी राक्षसों के घर भी आया जाया करते थे, इसलिए देवताओं की ज्यादा पटती नहीं थी नारद जी से। आपने राम जी की कथा सुनी होगी, रामायण, तो उसमें नारद जी की कथा आती है। नारद जी तप करने गए, काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो सब देवताओं ने नारद की तपस्या में विघ्न डाला। इंद्र ने तो ज्यादा ही डाला, कामदेव को भेज दिया, जाओ नहीं तो नारद महान हो जाएगा, देवताओं में पूजनीय हो जाएगा और मैं इंद्र, मैं हट जाऊंगा पीछे, वही गद्दी पर बैठ जाएगा। तो अपनी गद्दी पर बैठने के लिए हमारे देश के नेता भी बहुत सारे षड्यंत्र करते हैं एक दूसरे के साथ। कोई भी चुनाव देख लेना आप, आपके गांव का ही चुनाव ले लो, अगर ये ग्राम पंचायत है या सरपंची के चुनाव में ही आप देख लेना, एक दूसरे के बारे में इतना षड्यंत्र करेंगे, इतने झूठी झूठी चीजें लाएंगे, न जाने कहां कहां से वीडियो ढूंढेंगे, कहां कहां से क्या क्या लाएंगे और वायरल करेंगे घाटे में। यानी मेरी गद्दी बच जाए बस, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इंद्र की हालत वैसी है माने। इसीलिए इंद्र को बहुत समय तक गद्दी प्राप्त रहती नहीं थी, बार बार गद्दी गायब हो जाती थी, बार बार गद्दी छिन जाती थी। क्यों? गद्दी के लालच में जो आदमी अनित्य कर्म करता है उसका आसन ज्यादा दिन टिकता, उसके अधिकारी दूसरे बन जाते हैं, हम उसके अधिकारी नहीं रहते हैं। अरे हमें गद्दी की नहीं, हमारे पोजीशन का ध्यान रखना। अरे जो आसमान पर बैठे, जो ज्ञान, जो प्रभु ने पद दिया है, उस पद का फल क्या है? सबकी सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो और छोटे बनकर सेवा करो। और छोटे बनकर जो सेवा करते हैं वो बड़े जल्दी हो जाते हैं, वो छोटे रहते नहीं। कोई भी गांव, उमरानाला गांव का अमीर आदमी गरीब के मोहल्ले में जावे और रोज अनाज बांटे और गरीबों को गले लगावे, रोज अनाज बांटे, रोज गले लगावे,
तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, केवल ऐसा 1 साल कोई करके दिखाए, अगर वो पूरे जिले में सबसे ज्यादा बड़ा ना हो जाए तो कहना मुझको। गरीबों के संग दया करने से हम कर्म जब करते हैं तब हमें लगता है, लोग कहते हैं देखो 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 बाबला हो गया, देखो 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 कहाँ मरता रहता दिन भर है, ये नंगे भूखे लोगों में बैठता, नंगे भूखे लोगों में काम करता, नंगे भूखे, ऐसा बोलते हैं लोग। और जब नंगे भूखे की आत्मा से प्राणों से आशीर्वाद निकलते हैं तो कहने वाले कहते रह जाते हैं और ये फुर्र ऊपर निकल जाता है। फिर इसके पास कलेक्टर आता है सम्मान लेके, फिर विधायक जी आते हैं, फिर सांसद जी आते हैं, फिर मंत्री जी आते हैं और देखते देखते उमरा नाला का हीरो बन जाता है पूरा गांव। अरे बाप रे, इसके घर तो मंत्री आवे, एमएलए विधायक सब मार रहे हैं चक्कर, अब पूरा गांव इसकी गुलामी करता है। भैया जरा इस पे साइन करवा दे विधायक पे, मंत्री जी से जरा ये करवा दो, तुम्हारी बड़ी पहचान हो गई है। पहचान बनाने के लिए काफी लोग षड्यंत्र भी करते हैं, चापलूसी करते हैं, पर महात्मा इंद्रदेव एक ही रास्ता जानते हैं, दुनिया में पहचान बनानी है तो केवल सेवा करो, सेवा से पहचान बनती चली जाती है, किसी से भी पहचान मांगने की जरूरत पड़ती नहीं है, नहीं पड़ती है, फटाफट मिल जाता है सम्मान पहचान। कितने महात्मा वृंदावन में रहते हैं, 15,000 कथा करने वाले रहते हैं महात्मा वृंदावन में। पर वृंदावन का कोई भी रिक्शा वाला ऐसा न होगा जो महात्मा इंद्रदेव को न जान गया हो। कोई भिखारी, कोई गरीब, कोई दुलारा, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई अंधा, चाहे वो अपने घर में ही रहता है। घर पहुंचाई हमने सेवाएं, घर पहुंचाई, आज भी घर पहुंचती है सेवा। 2 सब्जी, दाल, मीठा, अचार, रोटी, चावल, 7 आइटम रोज घर पहुंच जाते हैं हमारा। जो चल नहीं सकते, जिनके पास कोई साधन ही नहीं है, उनके घर पहुंचाते हम श्री किशोरी थाली को, श्री राधा की थाली को, श्री प्रसादम को। ओहो, जब उनके हाथ में थाली पकड़ाते हैं तो सामने से ऐसे वेव्स आते हैं, ऐसे ऐसे तरंगे आती हैं, उन तरंगों को पा करके दिल गदगद हो जाता है, प्राण गदगद हो जाते हैं। उनके रहन सहन को देखेंगे तो बांस मारती है, पर उन्हें जब हम सेवा देते हैं, दवा लगाते हैं, उनकी पट्टी खोलते हैं, घाव भरते हैं, तो अंदर से प्रभु प्रकट हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। उसके सदस्य, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग उसकी पट्टी नहीं खोल रहे, घाव नहीं भर रहे, और हम लोग दूसरे होके भी उसके पास गए हैं, तो हमें लगता है ये व्यक्ति दूसरा है ही नहीं, ये हमारा ही है। पर कुछ दिन के लिए हम बिछड़ गए, आज मिले, सेवा का मौका दिया है, तो हम उसे जगन्नाथ समझकर, दीनानाथ समझकर, अनाथ समझकर हम उसकी सेवा करके जगन्नाथ की सेवा का फल प्रदान करवा लेते हैं प्रभु से। हे प्रभु, ये आपके अनाथ हैं। सुनिए, उन सेवाओं से आदमी को आनंद की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, कर्म की प्राप्ति होती है। पहले भी हमने बहुत सारा अभ्यास किया हुआ इन चीजों का जो बता रहे हैं, पर वृंदावन में जब से गए तब से तो बिल्कुल ठोस हो गया है कि सत्कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी पीछे रह सकता नहीं है। अग्रे अग्रे तदम पुरुषः ये वे पंथ समारंभ। चणक ऋषि, चरक ऋषि कहते हैं, जो व्यक्ति आगे निकलने के लिए पुरुषार्थ को, परमार्थ को अपना जीवन बना लेता है, वो आगे निकल ही जाता है। खरगोश आगे निकल के भी पीछे रह गया कछुआ से, 4th कक्षा में ये कहानी हमने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी ये कहानी, खरगोश और कछुआ की दौड़।
कुछ लोग भाग्य से जल्दी आगे निकल जाते हैं, भाग्य से। फिर उनको क्या हो जाता है? उन्हें हो जाता है घमंड। और जब उन्हें घमंड होता है तो वो किसी पेड़ के नीचे आराम करते हैं और कहते हैं वो कहाँ आएगा, चींटी की चाल वाला क्या पकड़ेगा मुझे, मैं तो बहुत दूर निकल गया, मैं तो जीत गया। जैसे ही वो किसी का अपमान करते हैं, छोटा समझते हैं, तत्काल निद्रा रानी आकर माया उनकी खोपड़ी में घुस जाती है और उन्हें नींद आती है। और उसके बाद में वो चींटी समझ रहे थे, वो हाथी बन के मस्त होकर आगे निकल जाता है और वो विजयी भव हो जाता है। इसीलिए बड़े होने वालों से प्रार्थना कर रहा हूं, किसी को भी छोटा मत समझो। ज्यादा दौड़ने वालों से प्रार्थना कर रहा हूं, किसी को अपमानित मत देखो। अगर हम बड़े हो गए हैं, आगे निकल गए समाज में, हमारे पास में घर है, बेघर है, 2 घर है, 3 घर है, गाड़ी है, 4 हैं, 2 हैं, जो है वो सब कुछ तुम्हें जो भी प्राप्त हो रहा है वो तुम्हारे पुरुषार्थ और परिणाम है भाग्य के, सत्कर्मों के। उसे देख करके प्रभु को इतराओ, प्रभु को बोलो जो बोलना है, धन्यवाद। इतराने की जरूरत नहीं है और किसी को भी छोटा समझने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी दीवार को देख लेना, आप सच बताना सब लोग। अच्छा, रोड बनाते समय बड़े बड़े पत्थर पहले डाले जाते हैं, फिर उन पे मिट्टी डाली जाती है, फिर उन पे रोलिंग की जाती है, उसके बाद में फिर थोड़े छोटे पत्थर डाले जाते हैं, फिर उन पे रोलिंग की जाती है, फिर उसके बाद में बजरी डामर के साथ मिलाकर बखेरी जाती है। इसका मतलब यह है कि बड़े पत्थरों में जो गैप रह गया है वो छोटी गिट्टी से, और छोटी गिट्टी में जो गैप रह गया है वो डामर और बजरी से भरकर ही रोड चिकना बनता है। इसीलिए समाज में जब भी अच्छाई आएंगी और जब सब खड्डे मिटेंगे, ऊंच नीच मिटेगी, वो तभी मिटेगी जब बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ में छोटे गरीब लोगों को भी सम्मान साथ मिलेगा, तो ही रास्ता सफर होगा, तैयार होगा। नहीं तो रास्ता में कभी भी खड्डे भरने वाले नहीं। अमीर के साथ में गरीब का संबंध है, नहीं तो अमीर अमीर रह नहीं सकता। अच्छा बोलो, अमीर के साथ में गरीब अगर ना जुड़े तो घर में पोंछा कौन लगाएगा? सेठानी से तो लगे ना, कमर में गैप आ चुका है, पैसे आए जब से है। ये कमर में जो गैप है ना, ये गरीबों के नहीं आता है। जैसे पैसा बढ़ता है कमर में गैप आने लग जाता है। गैप आ गया, जमीन में नहीं बैठ सकता, बैठ सकती, सोफा लाओ, कुर्सी लाओ, वजन नहीं उठा सकता, नहा नहीं सकती, नहा नहीं सकता है, सारी सुविधाएं मौजूद हो गई। अब बोलो, अगर आज गरीब कोई नहीं होता तो बर्तन कपड़े धोने वाली घर में मिलती, तो बोलो काम किसने चलाया अमीर का? गरीब ने। इसीलिए गरीब को हमेशा लाड से देखो, प्यार से देखो, दुलार से देखो, और अपने सफर में उसका अंश है ऐसा सोच के देखो, तो आगे बढ़ते रहोगे, सफर होता रहेगा, रास्ते बढ़ते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी। कुछ रोड बनते बनते रुक जाते हैं, आगे गाड़ी बढ़ती नहीं। हाँ, अच्छा, कुछ रोड ऐसे देखे मैंने अपने जीवन में कि 3 साल पहले काम चल रहा था, आज भी काम ही चल रहा, बन ही नहीं रहे। वो क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि सबका संगठन नहीं है। आधे किसानों ने लड़ाई लड़ ली सरकार से, खेती नहीं दे रहे, जमीन नहीं दे रहे, केस डाल दिया, काम रुक गया। 3-3 साल हो गए सरकार ले नहीं पा रही है। जब भी सरकार बल दिखाती है वो मरने को आ जाते हैं। इसीलिए संसार को, सरकार को, तुमको, मुझको, सबके साथ रह के ही विकास संभव है, और किसी को साथ छोड़ के विकास होने वाला नहीं है। तो हम सब मिलके साथ चलें। ब्रह्मा जी के साथ में देवता आनंद लेने आए,